नमस्कार दोस्तों, करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन है, रेशियो की सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत हम पार्ट 6 लेकर आए हैं। इस सेशन के अंतर्गत पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे धन के बराबर भागों में बंटवारा, डिवाइड मनी इनटू इक्वल पार्ट। इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड सभी हम कंप्लीट करेंगे और जो क्वेश्चंस करेंगे वो पूरे एसएससी एग्जाम से आधारित है। प्रीवियस पेपर में जितने भी एग्जाम में आए हैं वही लेकर आए हैं इससे संबंधित। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहिए इस सेशन के अंत तक। यदि आप लोगों ने फर्स्ट से लेकर फिफ्थ पार्ट नहीं देखे हैं तो बिल्कुल उनको भी देखें, फिर सिक्स पार्ट देखें। आइए हम करते हैं इस सेशन की शुरुआत। जो पहला क्वेश्चन है इस सेशन का, हम देखेंगे ए और बी की आय का अनुपात 5:6 है। यदि ए को बी से 1100 रुपए कम मिलते हैं तो उनकी कुल आय कितना है। तो हम देखते हैं ये एसएससी सीएचसीएल 2019 में आया है। हम देखेंगे आय, भाई दो लोग हैं ए और बी। ए और बी दो लोग हैं, ये 5 भाग है इस कमाता है इसकी आय और इसकी 6 भाग कमाता है। यदि ए को बी से 1100 रुपए कम मिलते हैं, कितने मिलते हैं, ए को बी से 1100 रुपए कम मिलते हैं। भाई ए को कम मिलते हैं किससे, बी से। अब हम कम और ज्यादा आता, कभी भी हमारे क्वेश्चन में कम और ज्यादा आता है, मोर देन लेस देन की बात होगी। मोर देन या तो लेस देन की बात होगी या मोर देन की बात होगी, तो मतलब इसका मतलब होता है डिफरेंस। यहां पर लेस देन मोर देन है तो हम डिफरेंस में भी देखेंगे मोर देन लेस देन कौन है, तो हम देखेंगे ये 1 का डिफरेंस है। मतलब एक भाग ये कम लेता है तो एक भाग ये ज्यादा कमाता है। तो एक भाग ज्यादा कमाता तो एक भाग की वैल्यू कितनी है, 1100 रुपए। तो पूछा गया तो उनकी कुल आय कितनी है। कुल आय, भाई ये 5 भाग ये कमाता है, 6 भाग ये कमाता है, तो 5 और 6 यदि देखा जाएगा तो 11 भाग। 11 भाग, एक भाग की वैल्यू कितनी है, एक भाग की वैल्यू यदि आप देखोगे यहां पर, तो यहां पर 1100 है तो 11 भाग की आप वैल्यू देखोगे कितनी हो जाएगी। आप देखोगे इन दोनों का मल्टीपल करेंगे 12100, 12,100 रुपए। कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द एनुअल इनकम ऑफ ए, बी एंड सी is 1:3:7 and total annual income of A and C is, इकाई मतलब हम काउंट करते हैं एट लाख, देन मंथली इनकम ऑफ बी विल बी। तो इसमें कहा गया है कि भाई एबीसी वार्षिक आय का अनुपात ये है ईयरली। यदि देखा जाए किस किस की ईयरली देखेंगे हम, ए बी और सी का ईयरली इनकम है। ये कौन सी ये इनकम है, ईयरली, साल में जो कमाते हैं। ये एक भाग कमाता कंपेयर टू बी के, बी 3 कमाता है, ये 7 कमाता है। मतलब देखा जाए ये एक भाग कंपेयर करेंगे, कमाते तीनों है लेकिन ये एक भाग कमाता है, इसके कंपेयर में 3 भाग कमाता है, 7 भाग कमाता है। और बोला गया है कि ए और सी की कुल वार्षिक आय, ए और सी की यदि आप देखोगे कुल वार्षिक आय कितनी है, 8 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8 लाख है। तो भाई 8 लाख है तो रेशियो भी हम देखेंगे कितना रेशियो है ए और सी का। तो ए और सी का आप रेशियो देखोगे तो ये हम देखते हैं, ए का 1 एक भाग है, सी का 7 भाग है, तो टोटल कितना, 8 भाग है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक भाग की वैल्यू कितनी है। रेशियो में तो हमेशा एक भाग की वैल्यू पता चल जाती है, तो सभी भागों की वैल्यू, तो हम कह सकते हैं कि 1 लाख। 8 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपए, ये एक भाग की वैल्यू। पूछा क्या गया, बी की मासिक आय। भाई एक भाग की वैल्यू 1 लाख है, एक भाग की वैल्यू, तो बी को कितना भाग मिलता है, 3 भाग। बी को जो मिलता है 3 भाग, तो कितना मिलेगा भाई, आप देखोगे 3 इंटू 1 लाख। तो ये देखेंगे हम,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 3 लाख। अब ये जो आया था ये क्या है? ईयरली, ये वार्षिक है भाई, ये वार्षिक। ये जो है बी एक साल में 3 लाख रुपए कमाता है। एक साल में कितना कमाता है? 3 लाख रुपए कमाता है। लेकिन पूछा क्या गया? मासिक, मंथली बताना है। जब 1 लाख, एक यदि देखा जाए बी एक साल में 3 लाख कमाता है, तो हम कह सकते 12 माह में 3 लाख कमाता है। एक साल की बात करते हैं तो ये 12 माह, 12 माह में ये 3 लाख कमाता है। तो हम कह सकते हैं एक साल में कितना कमाएगा? एक साल में जो है आप देखोगे, डिवाइड कर देंगे हम 12 का, तो 12 का डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम से जाएगा? हम देखेंगे यहां पर ये जाएगा 25, 12 दूने 24। फिर हम देखेंगे यहाँ पर 24 मतलब 6, 12 पंजे 60, तो आप देखोगे कितना? 25,000 रुपए। एक महीने की जो इनकम रहेगी वो कितनी रहेगी? 25,000 रुपए। ये हमारा आंसर। आगे देखते हैं, ये एमटीएस में आया है। आप देखोगे यहाँ पर एक धनराशि ए, बी और सी के बीच में 7:6:12 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि ए और बी को एक साथ सी से 50 अधिक है तो ए को कितनी राशि प्राप्त हुई? हम ये कहेंगे कि भाई ए और बी 3 लोग हैं, इनके बीच एक धनराशि, पता नहीं धनराशि कितनी है, लेकिन ये कहते हैं कि भाई इसको 7 भाग मिलेगा, इसको 6 भाग मिला उस धनराशि का, इसको 12 भाग मिलेगा। वितरित कर दी। ए और बी को एक साथ सी से 50 रुपए अधिक है। सी को यदि 12 मिला है और इन दोनों को यदि जोड़ा जाए, पैसे में देखा जाए तो 50 रुपए। तो मैं ये कहूं ए प्लस बी की वैल्यू यदि 7 + 6 और यहाँ पर सी की 12 है, तो ये यदि पार्ट देखा जाए तो कितना है भाई? इन दोनों का 13 भाग मिला और इसका कितना है? 12, तो कितना ज्यादा है? 1 भाग। जबकि पैसे के अकॉर्डिंग, रुपए के अकॉर्डिंग कितना है? 50। तो 1 भाग की वैल्यू कितनी आ गई? 50 रुपए। यहां से 1 भाग की वैल्यू 50 रुपए आ गई। तो पूछा तो ए को कितनी राशि प्राप्त हुई? तो ए को कितना भाग मिल रहा है? 7 भाग। कितना भाग मिल रहा है? 7 भाग। जब 1 भाग की वैल्यू 50 है तो 7 भाग की वैल्यू कितनी है? आप देखोगे 7 × 5 35 और ये एक 0, 350 रुपए एक का हिस्सा है। तो ये हमारा सी आंसर। आगे हम देखते हैं, 338 को ए, बी और सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया गया कि उनका अनुपात 2:3:4, तो बी का हिस्सा क्या है? भाई आपको कहा जाए कि आपके पास 338 रुपए हैं, ये 38 रुपए कितने लोगों में बांटना है? 3 लोगों में, ए, बी, सी। बोला गया इसको ऐसा बंटवारा किया गया कि ए को 2 भाग मिले, बी को 3 भाग और सी को 4 भाग मिले। तो आखिरकार इन लोगों ने 738 को जब अलग अलग डिवाइड किया तो कितने भाग किए? 2 भाग ए को दिया, बी को 3 मतलब 5 हो गए, सी को 4 दिए, तो टोटल कितने भाग किए गए? 9 भाग। 9 भाग। तो हम ये कह सकते कि ए प्लस बी प्लस सी को यदि देखा जाए 2 + 3 4 बराबर 9 भाग। 9 भाग बराबर आप देखोगे 9 पार्ट की वैल्यू 738 है, तो यहां से क्या निकाल सकते हैं हम? 1 भाग की वैल्यू। अब 1 भाग की वैल्यू 9 से कट करेंगे, 9 8 72, तो आप देखोगे कितनी? 8 बार, फिर 18 बचा, 9 दूनी 18, तो 1 भाग की वैल्यू कितनी हो गई? 82। 1 भाग की वैल्यू 82, 82। तो बी का हिस्सा बताइए, तो बी को कितना भाग मिला? तो 3 भाग। तो आप देखोगे 82 × 3, 82 क्यों? क्योंकि 1 भाग की वैल्यू 82 है, तो 3 भाग की वैल्यू कितनी होगी? तो 3 दूनी 6 और 3 3 8 24, तो कितना हो जाएगा? 246 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। ये बी हमारा आंसर हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक धनराशि ए, बी और सी में 3:7:6 के अनुपात में वितरित की गई। यदि ए और बी को मिले रुपयों में 2800 रुपए का अंतर है तो सी का क्या है? भाई डिफरेंस बताया गया। कितने रुपए मिले? 3 लोग है, ए,
बी सी, कितना हो जाएगा 3:7:6। तो कहा गया है ए और बी को मिले रुपए, ए और बी को कितना मिला, तो ए और बी को जब रुपए मिले 3+7 मिले रुपए। अब अंतर का बोला गया था, अंतर का बोला गया, अंतर यदि हम रेशो में देखा जाए, रेशो में कितने का अंतर है, अंतर यदि ए बी और सी, ए और बी को मिले रुपए में 2800 रुपए का अंतर है। यदि रुपए का अंतर है तो रेशियो में भी अंतर निकालो। भाई रेशियो में कितना कम ज्यादा अंतर, मतलब यदि देखा जाए तो इसको 7 इसको 3, कितने का अंतर, 4 का। तो चार चार भाग का अंतर, कितने भाग का अंतर, जबकि 4 भाग का अंतर होने के कारण रुपए कितने का अंतर है, 2800 का। तो 4 भाग का 2800 का, तो एक भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक भाग की वैल्यू 2800 डिवाइडेड 4, तो कितनी बार कट होगा, 700। तो एक भाग की वैल्यू कितनी, जब एक भाग की वैल्यू तो निकालना है, एक भाग की वैल्यू पता चल जाती है तो हम सभी भागों की वैल्यू जो पूछा जाए वो हम निकाल सकते हैं। पूछा क्या गया, सी का मिला, तो भाई सी को कितना भाग मिला, 6, जबकि एक भाग की वैल्यू कितनी, एक भाग की वैल्यू 700 है, तो 6 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4200। तो 4200 हमारा आंसर सी ऑप्शन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी। तो तीन संख्याओं का योग नहीं पता, तीन संख्या कौन कौन सी है, तो हम देख लेते हैं। ये पहली संख्या हुई, ये दूसरी संख्या हुई, ये तीसरी संख्या हुई। कहा गया योग, तो हम क्या करेंगे भाई, योग कर देंगे। कितना होगा योग, 98 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से, पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो दे रखा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या रेशियो दे रखा है, 2:3 दे रखा है, 2:3 दे रखा है। दूसरी संख्या का तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात जो दे रखा है वो 5:8 दे रखा है। तो आपको तीनों संख्याएं निकालना है जो अब मैं बता चुका हूं। यदि पहली संख्या निकालना है तो इन दोनों का क्या कर दो, मल्टीपल कर देंगे हम। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 10। यदि मुझे इन दोनों संख्या का निकालना तो इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे, 5 × 3 तो कितना हो जाएगा, 15। और लास्ट वाली संख्या का यदि निकालना है, ये थर्ड नंबर का, तो ये 24 हो जाएगा। क्या ये परफेक्ट रेशियो है क्या। तो परफेक्ट रेशियो के लिए हम देखेंगे प्राइम नंबर, यदि प्राइम नंबर से कट हो रहा है हमारा प्राइम नंबर, वो 2, 3, 5, 7, तो 2 से कट हो रहा है क्या, 2 से ये दोनों हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा। 3 से कट हो रहा है क्या, 3 से ये कट हो रहा है लेकिन 10 कट नहीं हो रहा। 5 से नहीं होगा क्योंकि 5 का डिजिट 0 और 5 रहता है। तो ये हमारा रेशियो माना जाएगा परफेक्ट रेशियो। तीनों संख्या का योग, योग है तीनों संख्या का भाई। तो पहली संख्या क्या है, 10 है का अनुपात है, दूसरी संख्या क्या है, 15 है, 24 है। इनका योग करेंगे तो कितना आ रहा है, आप देखोगे 25 और 25 और 24, 49, 49। जबकि इन सभी संख्या का योग कितना आ रहा है, 98, 98। तो एक भाग की वैल्यू कितनी है, 49, यदि दुगना कर देंगे तो 2, एक भाग की वैल्यू कितनी है, 2। पूछा क्या गया, तीसरी संख्या कौन सी होगी। तो तीसरी संख्या हमने क्या माना, कितना भाग है, 24 भाग, जबकि एक भाग की वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 भाग, यदि 2 का मल्टीपल कर दूंगा तो तीसरी संख्या 24 दूना 48। हमारा जो आंसर आएगा वो तीसरी संख्या क्या होगी, 48। ये हमारा आंसर होगा। ये CGL 2022 में आया है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक निश्चित धनराशि को ABCD इस प्रकार विभाजित किया गया कि इन हिस्सों का अनुपात A:B बराबर 1:3 है, B:C बराबर 2:5 है, C:D बराबर 2:3 है, और B और D के हिस्सों के बीच का अंतर रुपए 6,435 है। तो कुल धनराशि का योग कितना है। करते हैं हम इसको। आप देखोगे ABCD, तो A और B का कितना हिस्सा दे रखा है, 1:3, B:C का हिस्सा दे रखा 2:5, C:D का हिस्सा दे रखा 2:3। यहां से हम निकालेंगे ABCD। तो मैं ये पूरा पार्ट 1 में पूरा समझा चुका हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाया है। यदि आप
ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मल्टीपल करें, तो पहले पहला पार्ट देखे। पहला पार्ट के बाद मैं डायरेक्ट बता चुका हूं कि इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। यदि मुझे ए की वैल्यू निकालना है, मुझे ए की वैल्यू निकालना है, तो इन तीनों का मैं मल्टीपल कर दूंगा। 2 दूनी 4 और एक 4 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 4 ही होगा। अब ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू निकालना है, तो इसको सामने वाले को आगे वाले को मल्टीपल करना होगा। 2 दूनी 4, 4 इंटू 3 करूंगा तो 12 होगा। फिर इसको क्रॉस करूंगा मैं, इसके सामने वाले को लेना है। फिर 2 इंटू 5 करूंगा 10, 10 इंटू 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और फिर इसके इसके बाद हम जो इसके बाद क्रॉस हो गया, फिर इसको लास्ट वाले को इसको इस तरह से मल्टीपल करेंगे जो डी के रूप में है, ये डी के रूप में। देखो 15, 15 इंटू 3 करेंगे तो 45, ये हमारा ये रहेगा एबीसीडी का। अब देख लेते हैं, यदि कट हो रहा है तो कट कर देंगे, यदि नहीं कट हो रहा है तो परफेक्ट रेशियो है। तो प्राइम नंबर 2, 2 से देखा जाएगा तो ये कट नहीं होगा। 3 से देखा जाएगा तो 3 से हम देखेंगे ये भी कट नहीं होगा। ये हमारा परफेक्ट रेशियो है। तो इसमें क्या बोला, आगे देखते हैं कि एबीसीडी का ए का भाग कितना, 4 है, बी का भाग 12 है, सी का भाग 30 है और डी का भाग 45। अब देखते हैं बी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर। इस बी और डी, बी और डी, तो आप देखोगे बी और डी यहाँ पर रेशियो कितना आया, ये हमारा बी है और ये क्या है, डी। इन रेशियो के बीच का अंतर आप देखोगे कितना होगा, तो आप देखोगे 45 में से यदि 12 गया तो आप देखोगे 35 और 33, 33, 33 भाग रहेगा अंतर। जबकि ओरिजिनल में अमाउंट का कितना हो रहा है, 33 भाग की वैल्यू यदि देखा जाए डिफरेंस रुपए के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, 35। तो यहाँ पर एक भाग की वैल्यू, एक भाग की वैल्यू क्या आएगी, आप लोग बता सकते हैं, तो हम कट करेंगे। देखो यदि हम 33 से डिवाइड करते हैं तो आप देखोगे कितनी बार जा रहा है, एक भाग की वैल्यू 195, मतलब एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई, 195। तो पूछा क्या गया, तो कुल धनराशि का योग, कुल धनराशि का योग यदि हम जोड़ते हैं तो कुल धनराशि टोटल सभी भागों को जोड़ना होगी। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर 12 4 16, 16 और यदि हम 30 करेंगे तो 46, 46 प्लस 45, 45 45 90, 91, 91 टोटल भाग है, कितने हैं, 91 टोटल भाग है, टोटल 91। जबकि एक भाग की वैल्यू कितनी है, 195। तो हम इसका इंटू कर देंगे, इसका इंटू करा हमने, 1 का मल्टीपल करेंगे 195 और 9 का मल्टीपल करेंगे तो 45 का 5 हासिल आया 4, 9 9 81, 81 और 4 85 हासिल आया यहाँ पर 8 और 9 और 8 17। तो आप देखोगे यहाँ पर जो आएगा 5 9 9 5 14, 5 और 6 एक 7 और ये आएगा 17,745, 17,745 हमारा आंसर आएगा, जो हमारा डी आंसर है। हमारा कौन सा आंसर है, डी आंसर है। आगे देखते हैं हम, किसी धन को ए बी सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया। यदि एक, यदि का भाग ये होगा, यदि ए का भाग के भाग से रुपए 1600 अधिक है, कुछ यहाँ पर हम देखते हैं कुछ मिस्टेक है। यदि ए का भाग यहाँ पर देख लेते हैं हम, तो ये सी शेयर इज मोर देन ए, मतलब सी और ए की बात करी है। तो यदि यदि सी का भाग, ये सी का भाग ए के भाग से 1600, ये सी आएगा यहाँ पर, ये सी है। हम क्या कर सकते हैं यहाँ ये इंग्लिश ये लिखा है, सी शेयर इज 1600 मोर देन ए। सी के पास कितने अधिक है, 1600 रुपए अधिक है। तो बी का हिस्सा कितना होगा ये बताना है। तो हम देखते हैं ए बी सी, 3:5:7। हम देखते हैं सी के पास कितना अधिक है, तो सी के पास यदि 1600 अधिक है, तो यहाँ जब 1600 अधिक है तो रेशियो में भी अधिक कितना है, रेशियो में भी अधिक। आप देखोगे 3 और 7 का डिफरेंस कितना होगा, 3 और 7 का डिफरेंस 4 होगा, मतलब 4 अधिक है, 4 भाग अधिक है, 4 भाग अधिक है तो 4 भागों की वैल्यू कितनी, 1600। तो एक भाग की वैल्यू कितनी है, 4 में क्या करें मल्टीपल की 1600 आ जाएगी,
400 का मल्टीपल करेंगे तो एक भाग की वैल्यू 400 है, तो बी का भाग कितना होगा? तो बी का भाग कितना होगा? तो बी का भाग 5 है, तो एक भाग की वैल्यू 400 है, तो 5 इंटू 400 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2000। ये कितना हो जाएगा? 2000। ये हमारा बी आंसर। ये सीजीएल फेज 2। आगे हम देखते हैं 15,500 रुपए को 3 भागों में विभाजित किया गया है, तो क्रमशः 1/2, 1/3, 1/5 के समानुपाती होगा। तो ये होगा कि भाई आप किसी को 15,500 रुपए दे रहे हो, 3 भागों में बांट रहे हो। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग। पहला भाग 1/2 है, ये 1/2 है, ये 1/3 है, ये 1/5 है। तो ये अनुपात में है। तो हमने ये कहा है कि भाई कभी भी अनुपात रहे तो पहले क्या होगा? अनुपात फ्रैक्शन में नहीं होगा। फ्रैक्शन में है तो उनके नीचे वाले नंबर को हटाएंगे। अब नीचे वाले नंबर को हटाने के लिए हम क्या ले लेते? एलसीएम ले लेते। तो 2, 3, 5 का आपको पता है एलसीएम कितना आएगा? 2, 3, 5 का कितना आता है? 60 एलसीएम आता है। कितना आता है? 60 एलसीएम। तो मैं 60 का यहाँ पर मल्टीपल कर दूंगा, यहाँ पर 60 का कर दूंगा, यहाँ पर कर दूंगा। जब इसको मैं कट करूंगा तो ये कितने टाइम से कट होगा? ये 30। ये कितने टाइम से होगा? ये 20। ये कितने टाइम से होगा? ये 12। तो मैं कह सकता हूं कि ये 30, 20 और 12 ये तीनों हिस्सा है। तो इसको कितने भागों में बांटना है? 15,500 में। तो हम जोड़ सकते हैं 30 और 20 50। ये गलत लिखा, ये 12 लिखा। तो आप देखो 30 प्लस 20 50, 50 10 60 और 62। 62 भाग बराबर हमको एक भाग की वैल्यू निकालना है। तो एक भाग की वैल्यू निकालने से हम सब भाग निकाल सकते हैं। तो एक भाग की वैल्यू यदि निकालना है तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 15,500 को यदि हम 62 से डिवाइड करते हैं तो आप देखो कि कितनी बार डिवाइड होगा? तो 155। तो हम 60 की टेबल पढ़ लेते हैं। 60 की टेबल 155 मतलब यदि मैं इसकी 6 दून 12, 6 3 18 ज्यादा हो जाएगा। 6 दून 12 मतलब 120 और 2 ज्यादा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 4 124 मतलब 2 बार 124। अब 124 कितना बचा है? 155 में से 124 जाएगा, 155 है, 124 जाएगा तो आप देखोगे यहाँ पर एक, और ये कितना बचेगा? 5 में से 2 जाएगा 3, तो 31। 31 मतलब 310। अब हम कितनी बार कट करेंगे? 62 मतलब 2 की टेबल पढ़ते हैं तो 6 की टेबल पढ़ लेते हैं। 6 पंजे 30, 30 मतलब 300। 2 की टेबल पढ़ते 5 बार तो ये बराबर 5 बार जा रहा। तो 5, ये 5 बार एक एक भाग की वैल्यू कितनी बची? 250। एक भाग की वैल्यू 250 है, तो इसमें पूछा गया है सभी भाग, सभी भागों की वैल्यू दे रखी। तो एक भाग की वैल्यू 250 है तो 250 का मैं यहाँ पर मल्टीपल कर दूंगा। 30 भाग की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि पहले भाग का पास 30 है। यहाँ पर मैं 250 की वैल्यू का मल्टीपल कर दूंगा, यहाँ पर भी मैं कर दूंगा। तो 25 इंटू 3 तो मतलब 75। 75 और 2 जीरो वापस लगा दूंगा, मतलब पहले भाग के पास 7500 है। 25 इंटू 2 मतलब इसके पास 25 दूने 50, फिर जीरो लगा दूंगा मैं। और यहाँ पर 25 धाम 2500 और 2500 25, ये हो जाएगा 3000। 75 50 30 7,500 5,000 और 300, ये हमारा आंसर होगा। तो हम देखते हैं कौन सा है 5,300, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखते हैं ये एसएससी सीजीएल P2 में आया है, फेज 2 में आया है। फेज 2 यदि देखते हैं एक व्यक्ति रुपए, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,30,000 रुपए अपनी पुत्री पत्नी तथा पुत्र को इस प्रकार बांटता है। भाई 3 लाख इसके पास है और 30,000 साथ में है। किस किस को बांटता है ये? अपनी पुत्री और पत्नी, और किसको बांटता है? पुत्र को बांटता है। तो आप देखोगे यहाँ पर इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/3
दो भाग पुत्री का। आप देखोगे पुत्री को मैं ऐसे लिखूंगा, पुत्री का लगा मतलब का या ऑफ लगा रहे। यहाँ पर देखो डेट 1/2 पार्ट ऑफ डॉटर, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीपल, का मतलब क्या होता है मल्टीपल, 1/2 है। फिर पत्नी का लगा पत्नी, ये पत्नी है, ये पुत्री है, ये पत्नी, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5। भाई का लगे तो मल्टीपल भाग, आप परस्पर बराबर है तो भाई बराबर, ये बराबर, ये बराबर हमने कर दिया, ये क्या कर दिया बराबर। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि भाई यदि कोई संख्या नीचे बटे में रहे और बराबर का साइन है, कोई संख्या नीचे बटे में रहे और बराबर का साइन है, तो ये खुद की वैल्यू हो जाती, खुद की वैल्यू हो जाती है। मैंने बताया प्रूफ करके। आप यदि नए हैं तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखें और देखने के बाद पता करें कि इसका क्या है। तो हम ये देख सकते हैं कि पुत्र का कितना है, पुत्र को 2 भाग मिला, पुत्री को 2 भाग, पत्नी को 4 भाग और पुत्र को कितना मिला 5 भाग, ये हमारा। तो इसमें पूछा गया कि पुत्री का भाग कितना है, तो भाई बराबर हम करें तो इस 3,30,000 को कितने भागों में बांटा गया। तो हम देखेंगे भाई पुत्री को 2 भाग, पत्नी को 4 भाग, पुत्र को 5 भाग, तो टोटल कितना भाग किया गया आप देखोगे 5 4 9 2 11, 11 भाग किया गया। 11 भाग कितने के किया गया, कितना अमाउंट था इसके पास, 3,30,000 था, 3,30,000। तो एक भाग की वैल्यू कितनी है, डिवाइड एक भाग की वैल्यू यदि हम करते हैं 3,30,000 का, तो 11 से यदि हम कट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 बार मतलब 30,000। एक भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,000। तो पुत्री का भाग बताओ, तो पुत्री को 2 भाग मिले तो एक भाग की वैल्यू 30,000 है, तो एक भाग की वैल्यू 30,000 है, तो 2 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप लोग देखोगे 2 भाग की वैल्यू 60,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 60,000। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी, बी हमारा ऑप्शन है। तो जब भी इस तरह से आए बराबर हुई है तो अपने आप की खुद की वैल्यू हो जाती है और हम निकाल सकते हैं। हम राशि पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं। एक राशि पी क्यू आर और एस के बीच क्रमशः 3:4:5:6 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि आर को पी से 500 अधिक मिलते हैं तो उनके सभी शेयरों का योग बताइए। तो एक राशि पी क्यू आर एस, तो कितनी की जाती, 3:4:5:6, ये है। इनके अनुपात में वितरित की जाती है। यदि आर को, ये आर है, ये आर है और ये है पी, आप देखोगे आर और पी को 500 अधिक मिलते, भाई 500 अधिक मिलते हैं इन दोनों को, आर को ज्यादा मिलते 500, लेकिन रेशियो के अनुसार देखेंगे इधर 3 है इधर 5, 3 से कितना हो रहा है, 3 से आप देखोगे यहाँ पर 3 से 2, 2 का अंतर आ रहा है, 2 भाग ज्यादा मिल रहा है। कितना भाग मिल रहा है, 2 भाग इधर ज्यादा मिल रहा है। तो 2 भाग बराबर 500 है, तो एक भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक भाग की वैल्यू 250 हो जाएगी। एक भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी। अब एक भाग की वैल्यू 250 हो जाएगी तो पूछो उन सभी शेयरों का योग कितना, सभी को, तो सभी 3:4 7 7, और यदि मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ 5 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18, 18 भाग, कितना भाग 18। यदि 250 एक भाग की वैल्यू है तो 18 भाग की वैल्यू कितनी होगी, तो हम यहाँ पर 18 लिखते हैं। 18 का यदि देखेंगे, सीधी सी बात है, हम 18 की बजाय डायरेक्ट करना चाहे तो 20 मान लो इसको, 20 इंटू 25 करेंगे तो कितना, 20 इंटू 5,000, लेकिन 2 भाग कम है तो 250 प्लस 250, 250 इंटू 2 कम कर दो तो 500 कम कर देंगे, तो 5,000 में 500 कम कर देंगे तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 4500। ये भी हम कर सकते हैं, या तो फिर मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट हम करते हैं, ये 4500 हमारा आंसर। आगे देखते हैं, एसएससी एमटीएस 2021 में आया हुआ है। 2130 रुपए की राशि, 2130 रुपए की एक राशि को 3 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। भाई 2130 रुपए राशि हम लिख देते हैं, 2130 3 बराबर भागों में, तो ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है।
भागों में विभाजित किया गया। दूसरा भाग पहले भाग का 60% है। दूसरा भाग पहले भाग का 60% है। तो पहले दूसरा भाग, देखो दूसरा भाग, ये दूसरा भाग पहले भाग का, ये पहले भाग का 60% है। ये हमने परसेंटेज लिखा। और पहले और तीसरे भाग का अनुपात, पहले और तीसरे भाग का अनुपात कितना है? 5:7 है। 5:7 है। तो ये पहले भाग का, यदि पहले भाग का मुझे दूसरा भाग निकालना है तो पहले भाग का मैं क्या करूंगा, यहां पर वैल्यू रख दूंगा 5 × 60 बराबर, यदि हम देखेंगे परसेंटेज हटाएंगे तो 100, 0 से 0 कट किया, 5 से यदि कट करूंगा 2 बार और 2 को कट करूंगा 3, तो भाई दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अब हमारे पास तीनों भाग मिल गए हैं। तीनों भाग मिल गए मतलब पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग क्या है अनुपात में यदि देखा जाए तो पहला भाग 5 है, दूसरा भाग 3 है और तीसरा भाग 7 है। ये हमारे पास टोटल भाग है। पूछा गया तीनों भागों में क्या है, पूछा गया ये राशि है तो तीनों भागों में बराबर बांटना है। तो कौन सी राशि को? 21, 30, मतलब 2130 को बांटना है। तो पहले तो टोटल रेशो भाई 2130 को कितने भागों में बांटा गया? इन्होंने 3 भागों में, तीनों भागों की वैल्यू कितनी टोटल? 7 3 10 15, 15 भाग बराबर 2130 है। तो एक भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2130/15। 15 की टेबल यदि मैं पढ़ता हूं तो एक बार जाएगा, फिर बचेगा 6, 15 चुकू 60, हम बात करते 30, 15 दून 30, 142। एक भाग की वैल्यू कितनी होगी? 142। भाई 142 तो हम कहेंगे 5, 5 × 142 कर देंगे हम यहाँ पर पहले भाग का। 5 × 142, दूसरे भाग का है 3 × 142, चौथे भाग का है, सॉरी तीसरे भाग का है 7 × 142। तो 142 का हम इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूने 10, हासिल लाएग 5 चुकू 20, 21 का 2, 5 एकम 5 और 2 7, ये 710 होगा। ये 3 दूने 6, 6 दूने 12, हासिल लाया 1, 3 एकम 3 और 1 4, फिर 7 दूने 14, हासिल का 1, फिर 7 चुको 28, 28 1 29, हासिल लाया 2, 7 और 2, 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। ये हमारा आंसर 710, 426 और 994। कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा, आप लोग बता सकते हैं? तो हमारा बी ऑप्शन, हमारा बी ऑप्शन। आगे देखते हैं। 16,200 की राशि को ए बी सी में विभाजित किया गया। यदि ए को 1200 कम मिलते हैं तो शेयरों का अनुपात 3:4:5 है। तो प्रारंभ में ए का हिस्सा क्या होगा? भाई टोटल अमाउंट है कितना है? आप देखोगे टोटल अमाउंट यहां पर ए बी सी 16,200 है। 3 भागों में बांटा गया, ए बी सी 3 भागों में बांटा गया तो क्या होगा? 3:4:5, 3:4:5 है। इसमें कहा गया है ए को 1200 कम मिलते हैं, तो 1200 कम मिलते हैं, किससे कम मिलते हैं? ए को 1200 कम मिलते हैं तो शेयरों का अनुपात 3:2, भाई ये है। जबकि ये अनुपात में बांटा गया लेकिन राशि पता नहीं कितनी, तो क्या करें हम? ये तो किसी संख्या का अनुपात है तो हम मान लेंगे किसी संख्या का अनुपात। जैसे यहाँ पर 12 और 16, यदि मैं इसको रेशियो में बदलूंगा तो क्या करूंगा भाई? रेशियो में बदलूंगा तो मैं इसको 4 का, ये यहाँ पर मैं 4 का भाग लगा दूंगा तो 3 और ये कितना हो जाएगा? 4। ये रेशियो है। तो ये संख्या जो रेशियो बना है किसी संख्या से कट होकर आई होगी। तो ये भी तीनों संख्या किसी संख्या से कट होकर आई होगी, नहीं पता तो उसको मान लो ये x है। ये सभी क्या है? x है। वो अब ये राशि 3x से है, इसके पास 400x है, इसके पास 5x है। लेकिन a को जो मिलना था उससे कितना कम मिला? 1200 कम मिला। जब 1200 कम मिला तो मैं इस 3x में क्या करूंगा? जोड़ दूंगा 1200। जब मैंने 1200 इसमें जोड़ दूंगा तो पूरा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए को कम मिल रहा है ऐसा। तो मैं 3x में
1200 जोड़ दूंगा तो बराबर हो जाएगा। और बराबर होने के बाद इस राशि को भाई इसको 4x से मिला, इसको कितना मिला 5x, बराबर कितना 16,200। तो आप जोड़ोगे यहाँ पर कितना 5x प्लस 9, 9 प्लस 3, 12x प्लस 1200। 1200 को मैं इधर लेकर आऊंगा तो आप देखोगे 1200 को इधर लेकर आऊंगा तो 12x बराबर 16,200 में 1200 गया तो 200 तो ये पहुंचा दो, ये 1000 इधर पहुंचा दो तो 12x बराबर डायरेक्ट बचेगा 15,000। तो यहाँ पर x की वैल्यू आप देखोगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 15,000 डिवाइडेड 12। 12 से हम कट करते हैं, 12 कम 12 कितना बचा, यहां पर देखोगे 3 बचा, फिर 12 दूने 24, तो आप देखोगे 2, फिर यहाँ पर 24 मतलब 6 बचा, 12 पंजे 60, तो कितना हुआ, एक भाग की वैल्यू हुई 1200, एक्स की वैल्यू हुई 1250, एक्स की वैल्यू 1250। पूछा क्या है, ए प्रारंभ में ए का हिस्सा कितना था, भाई प्रारंभ में ए यदि यही तो हिस्सा था स्टार्टिंग में, तो यदि मैं एक्स की जगह यहाँ पर रख दूंगा तो इसका हिस्सा आ जाएगा 3 इंटू 1250 प्लस 1200। तो 1250 दो बार कर दो, 12 दून 24, 12 36, और 50 इंटू 3 करूंगा तो 150, तो 3750 हो जाएगा। 3750 प्लस 1200, अब 3750 फिर से 3 इंटू, ये देखो यहाँ पर एक जीरो ज्यादा लगी हुई है। 3750 प्लस 1200 यदि हम इंक्लूड करते हैं तो 3700, 4700, 4700 और 200 4800, 49, 4950, मतलब 4950 हमारा आंसर आ जाएगा। एक का हिस्सा कितना आ जाएगा 4950, ये हमारा आंसर है। साथियों ये वाला जो सेशन था हमारा बेसिक तरह के क्वेश्चन जो एसएससी प्रीवियस एग्जाम में आए हैं वही था। हम धन का बंटवारा यदि हम देखा जाए तो बराबर अमाउंट डिवाइड करके देखा गया था। अगले सेशन में हम नया सेशन लेकर आएंगे, रेशियो का ही सीरीज चलेगा। यदि आप लोग नए हैं तो पहले जो आप मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन से करवाएं पहले वो करें, फिर इस सेशन को देखें, फिर आने वाले सभी कंटिन्यू रेशियो की पूरी सीरीज देखोगे तो एक से लेकर लगातार कंटिन्यू सीरीज देखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। मिलते हैं नए सेशन में, जय हिंद।